हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका एचसीएफ एलसीएम का चौथा पार्ट है आपका। ठीक है। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें आपके 1 से लेकर 64 क्वेश्चन तक आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। और इस पार्ट में हम 65 से लेकर जो 84 क्वेश्चन तक बचे हैं आपके, उन सभी को सॉल्व कराएंगे। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मैसे 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। यानी कि एचसीएफ दे रखा आपका 33। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका एचसीएफ दिया हो तो हम संख्या जो मानते हैं उसमें हम 33 का मल्टीप्लाई मानते हैं। ठीक है। यानी कि एक संख्या आपकी 33 से हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 33 भी। क्यों होती है दोस्तों, क्यों मानते हैं? क्योंकि जो आपका एचसीएफ होता है वो आपकी संख्याओं के मल्टीप्लाई में होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दे रखा है आपका 33 ए प्लस के 33 भी, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना दे रखा है वैल्यू 528। तो ये आपको बराबर हो जाएगा 528। ठीक है। अब यहाँ से 33 ले लेंगे कॉमन आपका, तो ये आपका a प्लस बी बराबर आपका आ गया 528। तो दोस्तों यहाँ से a प्लस बी आप कितना आ जाएगा, इसे भाग देंगे तो 33 से 5 आपका 16 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी आपका 16 आ गया। तो दोस्तों हमको ऐसी संख्या जोड़नी है जो आपके 16 आ जाए जोड़ने पे। ठीक है, दो संख्याएं। तो ए बी के जो मान हो जाएंगे आपके संभावित मान, वो आपके हो जाएंगे, एक तो आपको हो जाएगा 1 15। ठीक है, एक आपको हो जाएगा 2 14, एक आपको हो सकता है 3 13, एक हो सकता है 4 14, 4 14 नहीं होगा आपका, 4 12 होगा। ठीक है, 4 12 हो गया। एक आपको हो जाएगा 5 11, एक आपको हो जाएगा 6 10, एक आपको हो जाएगा 7 9, और एक आपको हो जाएगा 8 8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम ऐसे मान उठाते हैं उसके आपका कि जो परस्पर आपके अभाज्य हों, यानी कि उन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या आपकी कॉमन ना हो। देखिए यहाँ पे 1 15 में कुछ कॉमन नहीं है, 2 14 में देखिए यहाँ पे आपका 2 कॉमन दोनों में, तो ये आपका नहीं होगा। 4 12 नहीं काउंट करेंगे हम, 6 10 को भी काउंट नहीं करेंगे, 8 8 को भी काउंट नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऐसे 4 पेयर बन गए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो परस्पर आपके अभाज्य नहीं होने चाहिए। यानी कि उस आपके परस्पर अभाज्य होने चाहिए, कोई चीज़ उसमें आपकी कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 1 15 आपके परस्पर अभाज्य है, 3 13 5 11 और 7 9। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो आपस में आपके अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ आपकी कॉमन ना हो दोनों में, जैसे इन चारों में हो रही थी। अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 120, उनका एचसीएफ दे रखा है 10। तो इनमें से निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे आपका, पहले हम संख्या मान लेंगे। तो संख्या क्या मानेंगे आपका, एक 10 ही मान लेंगे कि आपका 10 भी मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि आपका एचसीएफ होता है वो आपका संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, उसको उसमें ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके उसमें। तो आपको निकाल लेंगे पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या, बराबर आपको हो जाएगा एलसीएम गुणा आपका एचसीएफ, यानी कि 120 और गुणा आपका 10। तो देखिए 10 से आपका 10 कट गया, एक जीरो से आपका 0 कट गया, यानी कि आपका ए बी की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, ये आपका आ गया 12। ठीक है, यानी कि आपके ए बी के जोड़े बनेंगे वो आपके 12, ए बी बराबर आपका 12 आ गया। अब इसके जोड़े बनाते हैं आपके, कैसे बनेंगे। तो देखिए एक तो आपका 3 4 हो जाएगा, 4 3 12, एक आपको हो जाएगा 6 2 यानी 6 2 12, एक आपको हो जाएगा 1 गुणा 2 12 यानी ठीक है, 1 गुणा 12 यानी कि 12। तो देखिए 3 बन गए आपके। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपका ये जोड़ा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका परस्पर अभाज्य नहीं है। यहाँ पे आपका 2 कॉमन है दोनों में, इसलिए आप काम नहीं करेगा। यानी कि आपका जोड़ा जो बने वो आपका परस्पर अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जोड़े बनने आपका, एक 3 4 और एक आपका 1 12। तो इसको उठाएंगे पहली संख्या को, तो 10 गुणा 3 करेंगे, एक ही बिंदु रखेंगे, 30 हो गया। ठीक है, अब 10 गुणा बी यानी 4, तो 40 हो गया आपका। इनका जोड़ पूछा आपका, तो कितना हो जाएगा, 30 + 40 बराबर आपका 70 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझने का प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मैसेप है, यानी कि महत्व समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 2 तथा 84 हैं, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है हमको, आपका एचसीएफ रखा है 2, एलसीएम रखा है आपका 84। तो हमको संख्या मान लेनी। संख्या क्या मानेंगे आपकी, एक 2a हो गई आपकी, एक 2b हो गई। ठीक है,
तो लगा देंगे फॉर्मूले में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी 2 गुणा 84। तो 2 से आपका 2 कट गया, ठीक है, और 2 से आपका 84 कट कितनी बार आपका 42 बार, तो यानी कि आपका ए बी बराबर आपका आ गया 42, ठीक है। ये आपका समीकरण हो गया एक। अब यहाँ से संभावित मान निकालेंगे तो क्या हो सकता है आपके, एक तो 6 गुणा 7 हो सकता है, ठीक है, एक आपका 14 गुणा 3 हो सकता है, एक आपका 2 गुणा 21 हो सकता है, ठीक है, एक आपका 1 गुणा 42 हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपके 4 पेयर बन गए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए कोई भी आपका संख्या कॉमन नहीं है आपस में, ठीक है, यानी सभी आपके परस्पर अभाज्य हैं, ठीक है। तो अभी विकल्प के हिसाब से देखेंगे आपका, देखो 6 7 को लेते हैं आपका, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 2 गुणा 6 कितना हो गया 12, और आपका 7 गुणा कितना आपका दूसरी संख्या 2, तो 60 में 2 आपका 14 हो गया। इन सब का जोड़ पूछा आपका कितना हो जाएगा 14 12 26, ठीक है, तो यानी 26 आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्व समावर्तक 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों हमको वही काम करना है यहाँ पे, आपका संख्या मान लेंगे क्या, एक 12 मान लिया, एक हमने 12 भी मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि आपके एस से दे रखा है 12। अब देखिए 12 गुणा 12 भी, यानी दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपका 2160, तो बराबर रख देंगे आपका 2160। अब देखिए 12 से काटेंगे आपका, तो 12 कम 12 9 बचा, 12 अट्ठे 96 0 180, फिर 12 से काटेंगे आपका, 12 कम 12 कितना बचा 6 60, 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ पे आपका ए बी का मान कितना आ गया 15 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे गुणनफल निकाल लेंगे इसके एक्स वाई, यानी कि ए बी के मान निकाल लेंगे, कितने आ जाएंगे आपके 1 15 और आपका 3 15, यानी 2 आपके गुणनफल हो गए, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका दोनों आपका आपस में परस्पर अभाज्य हैं, ठीक है। अगला आपका कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम बड़ी संख्या का दूना है, इसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का महत्व समावर्तक का अंतर 4 है, तो तदनुसार आपकी छोटी संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं आपका बड़ी संख्या बराबर आपका ए मान लेते हैं, ठीक है, और छोटी संख्या मान लेते हैं आपकी बी। तो आपका एलसीएम कितना रखा है आपका बड़ी संख्या का दूना, यानी कि 2a आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए आपका छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्व समावर्तक का अंतर 4 है, यानी कि आपका एचसीएफ बराबर आप हो जाएगा आपका b - 4, ठीक है। तो लगा देंगे फॉर्मूला में क्या कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा आपका एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो गुणनफल क्या हो जाएगा आपका a गुणा b बराबर कितना हो गया आपका एलसीएम कितना है 2a, ऐसे कितना आपका b - 4। तो देखिए a से a कट गया आपका, तो v बराबर कितना आ गया 2b - 4, इधर ले जाएंगे आपको तो आपको हो जाएगा माइनस के b बराबर ये सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, तो माइनस के 8, तो ये माइनस से माइनस कट गया आपका, तो b बराबर कितना हो गया 8 हो गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपका 12 दे रखा है, ठीक है, और आपका लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 924, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ऑप्शन क्या है 0 1 2 और आपका 3। तो पहले हम संख्या मान लेते हैं कितनी, एचसीएफ आपका 12 है तो संख्या आपकी एक 12 हो जाएगी, एक आपकी 12 भी हो जाएगी, ये आपको बता चुका हूँ क्यों हो जाएगी, ठीक है। और आपका एलसीएम कितना है 924, एचसीएफ कितना आपका 12। अब लगा देंगे फॉर्मूला आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा एचसीएफ 12 गुणा एलसीएम 924, ठीक है। 12 से 12 कट गया आपका, और 12 से काटने से कितना जाएगा 12 से 84, कितना बचा आपका 8 बचा, और 84 हो गया 12 से 84, यानी ठीक है ए बी बराबर आपका आ गया 77। तो दोस्तों यहाँ से जोड़े बना लेंगे आपके ए बी के, तो क्या हो जाएंगे आपका एक तो हो जाएगा 1 ठीक है, एक आपको हो जाएगा 7 11, यानी 11 से 70 होते हैं आपके। तो ये दोस्तों 2 पेयर बन गए आपके, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी यानी 2। दोस्तों क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 2028 और उनका महत्व समावर्तक दे रखा है आपका 13, तो तदनुसार ऐसी जोड़ों की संख्या बताइए। ऑप्शन क्या है 1 2 3 और आपका 4।
तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम संख्या मान लेंगे। संख्या कितनी रखी आपकी, एक 13 A मान लिया, एक आपने 13B मान लिया, ठीक है। तो लगा देंगे फॉर्मूला आपका 13A गुणा 13B, यानी दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है 2028, तो बराबर का 2028 हो गया। और दोस्तों 13A क्यों किया हमने, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कई बार कि जो आपका महत्व समावर्तक होता है वो संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है, यानी कि संख्या आपकी जो होंगी उसके मल्टीप्लाई में होंगी। तो 13 से काटेंगे कितनी हो जाएगा, 13 कम 13 7 बचा 72, 13 पंजा 65, 7 बचा 78, 13 छिंग 78 56। 13 से आपका एक बार और 2 बार, यानी कि ए बी बराबर आपका आ गया 12। अब यहाँ देखिए दोस्तों जोड़े बना लेंगे, एक तो आपका 1 12 बन गया, एक बन जाएगा आपको 3 4, एक आपका 2 6। और लेकिन देखिए दोस्तों 2 6 जो आपका परस्पर अभाज्य नहीं है तो ये आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके दो जोड़े बन गए, 1 12 और आपका 3 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका कि दो प्राकृतिक संख्याओं की योगफल का उनके लघुत्तम समावर्ती के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्व समावर्ती देखा आपका 4, तो आपकी छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन क्या आपके 20, 16, 12 और आपके 18। क्वेश्चन कौन सा आपका 72वां। तो देखिए दोस्तों ऐसे देखा आपका 4, ठीक है, तो आपकी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, मान लेते हैं आपकी 4x मान लेते हैं, ठीक है। छोटी संख्या आप मान लेते हैं आपकी 4y, एक आपकी 4x होगी, संख्या आपकी एक आपकी 4y होगी, तो आपकी दो संख्या निकल के आ गई, ठीक है। अब दोस्तों क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है, संख्याओं का योगफल उनके लघुत्तम समावर्तक का अनुपात, यानी कि संख्याओं का योग बटे उनका एलसीएम बराबर कितना दे रखा है आपका 7/12। तो दोस्तों यहां से संख्याओं का योग कितना होगा आपका 4x प्लस के 4y, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4xy। तो देखिए दोस्तों 4xy एलसीएम कैसे आया, तो देखिए दोस्तों आप 4x और 4y का आप एलसीएम लोगे इस तरह से, तो यहाँ 4 से भाग दोगे तो x बढ़ गया, ये आपको y बढ़ गया, फिर x से दोगे तो एक आपका y, इधर आपका y, इधर आपका 1 1, ठीक है। कितना हो गया आपका 4 गुणा x गुणा y, यानी 4xy, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो बराबर आपका 7/12। अब देखिए दोस्तों यहाँ 4 कॉमन लेंगे ऊपर से दोनों तरफ से, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना हो गया आपका x प्लस वाई अपॉन में आपका एक्स वाई बराबर आपका हो गया 7/12, ठीक है। यानी कह सकते हो आप इस यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर आपका 7 हो गया और आपका एक्स वाई बराबर हो गया 12, ठीक है। और पूछा क्या था दोस्तों यहाँ से आपको कि देखो यहाँ 7 कैसे आएगा आपका, ऐसे संख्या सोचिए दो आपके जो गुणा करने पर 7 आ जाए, जोड़ने पर आपका 12 आ जाए, ठीक है, नहीं जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर आपको 12 आ जाए, तो संख्या आपकी 4 3 हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या 4 छोटी संख्या 3, तो यहाँ पर 4 3 12। तो पूछा क्या आपसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्स का मान आपका 4 आ गया, ठीक है, वाई का मान आपका 3 आया है। और पूछा क्या छोटी संख्या, तो संख्या क्या मानी थी हमने 4y थी छोटी वाली, बड़ी आपकी 4x थी, तो इसमें गुणा कर देंगे 4 की, तो आपकी संख्या आ जाएगी 12, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पूछता बड़ी संख्या कितनी होती है आपकी 4 गुणा 4, यानी कि आपका 16 हो जाती, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ का प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका 73वां कि दो संख्या आपके 3:4 के अनुपात में है और उनका मैसे दे रखा तो उनका लैसा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखना चीज़ को, यदि दो संख्याओं का आपका अनुपात दे रखा हो, ठीक है, पहले आपको बता चुका हूँ कि दे रखा है a/b, ठीक है, और उनका एचसीएफ दे रखा हो, यानी कि मैस है, यानी कि n दे रखा हो, तो वहाँ पे आपको पहली संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे पहली संख्या बराबर हो जाएगी आपकी a की मल्टीप्लाई कर देंगे n में, यानी कि na, और दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी nb, ठीक है, यानी उन संख्याओं में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या करते हैं आपको एलसीएम निकालना है, क्या करना है आपको, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3, आपका इसका अनुपात दे रखा है, तो 3 गुणा 4 यानी कि 12। संख्या दूसरी कितनी हो जाएगी आपकी 4 गुणा 4 यानी कि आपका 16, ये तो संख्या निकल के आ गई। और आपका एचसीएफ दे रखा है 4, और एलसीएम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे फॉर्मूला
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि 12 गुणा 16 बराबर आपका 4 गुणा एलसीएम। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 बढ़ जाएगा, तो 12 चौक 48, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74वां, कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 3:4, उनका एचसीएफ दे रखा 5, एलसीएम पूछा है। तो पहले संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 3 गुणा 5 यानी कि 15, संख्या दूसरी कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5 यानी कि 20, और आपका एचसीएफ कितना है 5 है। तो एलसीएम निकाल देंगे आपका, यानी कि एलसीएम गुणा आपका एचसीएफ कितना है 5 बराबर आपका पहली संख्या गुणा आपकी दूसरी संख्या, 5 से काटेंगे 3 बार तो 20 थी आपका 60 आ गया। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में, उनका एलसीएम दे रखा है यहाँ पे आपका, तो उनका मेष समावर्तक क्या होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आप उल्टा कर दिया, यहाँ पे एचसीएफ पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका एचसीएफ आपका ए मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 3a और एक आपकी 5a। ठीक है, जैसे 5 हो गई आपकी, एक 3 हो गई, एक संख्या आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ आपका ए है, तो पहली संख्या आपको 3 हो जाएगी, दूसरी आपकी 5 हो जाएगी। तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर आपका एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम कितना है 75। तो देखिए ए से आपका 1 कट गया, ठीक है, 5 से 75 कट जाएगा 15 बार, 3 से 5 कटेगा 15 कटेगा 5 बार, तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी कि जो आपका एचसीएफ होगा वो 5 होगा। तो ऑप्शन किस में आपका, ऑप्शन डी में, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि दो संख्याओं का महत्व समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 44 और 264 है, यानी कि आपको दे रखा है एचसीएफ दिया हुआ है 44, एलसीएम दे रखा आपका 264। ठीक है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या निम्न में से आपकी क्या होगी। तो मानते हैं पहली संख्या ठीक है बटे 2, यानी पहली संख्या को 2 से भाग देंगे हम, तो कितना आपका आएगा 44 आएगा। तो यहाँ से दोस्तों पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, तो आपकी पहली संख्या बराबर हो गई आपकी 44 गुणा 2 यानी कि 88 हो गई। ये दोस्तों आपकी पहली संख्या आ गई। ठीक है, अब निकालना दूसरी संख्या, कैसे निकालेंगे, आपको लगा देंगे फॉर्मूले में, पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आपका 264, या मान रख देंगे आपका, तो 44 से काटेंगे 2 बार गया, 2 से काटेंगे आपका 132 बार जाएगा, यानी जो संख्या निकल के आएगी दूसरी वाली वो आपकी आ जाएगी 132। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, कि दो संख्या को अनुपात दे रखा है आपका 3:4, उनका एलसीएम 180 और दूसरी संख्या निकालनी है आपको। तो यानी संख्या कितनी होगी आपकी 3a और आपका 4a। क्यों हो गई, क्योंकि हमने एचसीएफ जो है अपना मान लिया है आपका a। ठीक है, एलसीएम दे रखा आपका 180, एचसीएफ a मान लिया है, तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला आपका 3a गुणा आपका 4a बराबर आपको a गुणा आपका 180। तो a से कट गया आपका, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 4 तक 16, 2 बीच में से 45 बार। ठीक है, 3 से कटेगा आपका 15 बार, यानी कि a का मान यहाँ पे आ गया आपका 15। लेकिन दोस्तों आपका a का मान नहीं पूछा, यहाँ से आपकी दूसरी संख्या पूछी है, तो 4 गुणा 15 कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगी दूसरी संख्या। ठीक है, पूछता आपको पहली संख्या तो कितनी आ जाती है आपकी 3 गुणा 15 यानी कि 45 आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, कई बार आपको यूज हो रहा है, कौन सा, कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर आपका एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस वीडियो में आपका लगभग हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 78, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है x अनुपात y, तो z और z उनका महत्व समवर्तक है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम पहली संख्या, क्या हो जाएगी आपकी x गुणा z यानी कि xz। ठीक है, और आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी yz, और आपका एलसीएम निकालना है आपको, z आपका एचसीएफ दे रखा है तो लगा देंगे फॉर्मूले में, यानी कि xz गुणा आपका yz बराबर आपका एचसीएफ कितना है z और गुणा आपका एलसीएम। तो एक z से z कट गया आपका, तो एलसीएम कितना आ गया आपका ये xyz आ गया।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 79 कि दो संख्याएं ए बी का लघुत्तम सामर्थ्य 72 है और 72 बड़ा है आपका ए से और ए बड़ा आपका बी से। ठीक है, तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो 72 आपका ए से बड़ा है, यानी कि ए का मान जो आएगा आपका 72 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, क्योंकि ए का मान यहाँ 72 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और आगे दे रखा आपका ए जो है वो बड़ा है बी से। देखिए यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़े मान क्या हो सकता है आप ए बी के। यहाँ पे देखिए ए का मान आपका 36 हो सकता है, ठीक है, ए का, और बी का मान आपका 24 हो सकता है। ये तो बड़ा मान आ रहा है आपका, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए अब छोटे मान आ रहे हैं इससे आपके, पूछा क्या संभावित मान आपका, तो 36 24 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80वां कि 28 और 42 के लहस्य पे और मैसे पे किस अनुपात में हैं। तो दोस्तों इनका क्या निकालेंगे, आपका 28 और 42 निकालेंगे पहले आपका एलसीएम। तो कैसे निकाल दो एलसीएम, जो आपकी बड़ी संख्या उसमें आपको एक की मल्टीप्लाई करो। अब देखिए भाग जा रहा नहीं जा रहा है, 2 कर 84, तो इसमें तीन दोनों संख्या में इसका भाग जा रहा है 84 से, 84 का। ठीक है, तो आपका 84 का एलसीएम आ गया। और निकालेंगे इसका 28 42 का हम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दोनों संख्याओं को आपका विभाजित करते हैं। तो इनका एचसीएफ यानी अंतर देख लो आपका कितना है, 14 का, और 14 आपका एचसीएफ हो जाएगा। पूछा क्या इनका अनुपात, यानी कि एलसीएम बटे आपका एचसीएफ पूछा है। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। ठीक है, एस या एलसीएम बटे एचसीएफ निकालो, या कहीं एचसीएफ बटे एलसीएम ना निकाल दो आप। ठीक है, जो पूछा जिस क्रम में आपका उसी क्रम में आपको निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो 84 बटे आपका 14, तो 14 से 84 यानी कि आपका अनुपात आ गया 6:1। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 270 तथा 405 का लहस्य तथा मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो पहले क्वेश्चन में किया वही हमको काम यहाँ पे करना होगा इसका। ठीक है, दोस्तों 270 यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम आपका। किसे काटेंगे इसको, आपका 2 से, 135 बार गया, आपका 405 रहेगा। फिर हम काटेंगे इसको 5 से, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 3 35 27 बार। ठीक है, ये आपके 81 बार जाएगा। फिर 5 से आपका नहीं जाएगा, अब काटेंगे इसको 3 से। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा आपका 9 बार, ये आपका 27 बार। फिर हम 9 से काट देते हैं, ठीक है, 1 बार 3 बार। फिर हम काटेंगे 3 से, 1 1, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 नंबर आपका 270 होती है, ये आपको हो गया 810। ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 3, 5 10 तिया 30, 30 नंबर 90 तिया, 2 5 3 9 3। ठीक है, 10 तिया 30 हो गया, 30 नंबर कितना होता है आपका 270, और 3 आपका 810। ये आपका एलसीएम करके आ गया। ठीक है, आपने कहा हमको एचसीएफ। दोस्तों 270 और 405 में देखिए आपको डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस है आपका 135 का। अब देखिए 135 दोनों भाग जा रहा है, देखिए इसमें 2 बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 135 आ गया। पूछा कि आपका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी कि एलसीएम बटे आपका एचसीएफ 810 बटे आपका 135। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 135 के आपका होता है 810, यानी कि आंसर आ गया आपका 6:1, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ दे रखा है 1:6, उल्टा दे रखा है, कहीं आपको एचसीएफ बटे एलसीएम मत कर देना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 82वां कि दो संख्या को अनुपात दे रखा है 2:3, उनका एलसीएम दिया हुआ है, उनका एचसीएफ पूछा है। तो क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं आपका एचसीएफ कितना, ए मान लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक 2a हो जाएगी, एक आपकी 3a हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा देंगे आपके, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम गुणा आपका एचसीएफ। ठीक है, ये आपका ए रख दो दूसरे पर। ठीक है, तो ए से आपका ए कट गया, कितना हो गया आपका 6a बराबर 72, तो ए बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। यही है दोस्तों आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्या का अनुपात दे रखा है 3:4, मैसे पे दे रखा 4, लैसे पूछा आपसे। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 × 4 12, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी
4 गुणा 4 यानी कि आपका 16, और लगा देंगे फॉर्मूले 12 गुणा 16 बराबर HCF 4 गुणा LCM। तो 4 से काटेंगे 3 बार, तो 16 3 48, यानी कि LCM बराबर आपका हो गया 48। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला है आपका कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लघुत्तम समवर्त 108 है तो उन संख्याओं का में से क्या होगा। ऑप्शन क्या है, 3, 4, 9 और आपका 12। दोस्तों मान लेते हैं आपका में से आपका HCF बराबर A मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएंगे आपकी 3 और आपका 4A। तो फॉर्मूला लगा देंगे, पहली संख्या गुणा आपका दूसरी संख्या बराबर आपका LCM कितना है 108 गुणा आपका HCF यानी A। तो A से आपका 1 कट गया, और 4 से 12 कितना कटेगा आपको 9 बार, 12 नंबर कितना होता है आपका 108, यानी कि A का मान कितना आ गया आपका 9। ठीक है, और ये दोस्तों आपका आंसर है। A क्या यानी कि आपका HCF बराबर आपका 9 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे संख्या पूछता तो 9 की मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो एक संख्या 27 आ जाती, एक आपका 36 आ जाती। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो चैप्टर था HCF LCM वाला, ये आपका कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल आपके 84 क्वेश्चन थे आपके HCF LCM में, और जो इससे पहले हमने कंप्लीट कराया था वो कराया था आपका नंबर सिस्टम, उसमें क्वेश्चन थे आपके 158। अगर दोस्तों किसी ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले आपकी इसमें ये आपके 7 पार्टों में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और HCF LCM आपकी हुआ 4 पार्टों में कंप्लीट। तो यानी कि अभी तक आपका SDR बुक का 11 पार्ट आपके अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो हमारे नीचे इस वीडियो के नीचे आपको जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, या आप इधर जाओगे ऊपर आपका यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।